एक पत्रकार को लखनऊ में नंगा करके मारा गया, क्यों नहीं वो आवाज उठाते हैं? आप लोग में दम नहीं है, अगर जिस दिन आवाज उठाएंगे आप जेल में जाएंगे। आप लोग डर रहे हैं। और मैं तो यादव हूँ, देखो अंबेडकर जी है मेरे सीने पे, मैं तो यादव हूँ ना। तो हम लोग जीत रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने जा रही है। आदित्यनाथ योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को डर सता रहा है कि हमारी कुर्सी कहीं खतरे में नहीं पड़ी हुई जाएगा। तो अभी टाइगर जिंदा है। आज भी हमारे चाचा शिवपाल चाचा विधायक हैं, उनके रहते हुए कोई भी कुछ नहीं कर। ये जनता भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन के आए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन के आए हैं। मोदी जी ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर ने बनवा दिया, राम मंदिर भाजपा ने बनवा दिया। पत्रकार महोदय मंदिर तो बन गया, ठीक है, क्या मंदिर खाने के लिए दे रहा है? मंदिर तो पत्रकार महोदय जी लीक हो गया, पानी चू रहा है मंदिर से। अगर कुछ नहीं है तो डेली 1-2 लाख की भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाएगी? ठीक है, इकट्ठा हो रही है। पत्रकार महोदय जी दर्शन करने को स्थान है, खाने तो देख ठीक है। पत्रकार महोदय जी हम भी मानते हैं कि राम जी हमारे दिल में बसते हैं, आपके भी दिल में बसते हैं। क्या राम मंदिर खाने को हमको और आपको मिल रहा है घर पे बैठे बैठे? पत्रकार महोदय जी आप ये बताइए। अयोध्या में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो होटल का टेंडर ले सकता था। टेंडर गुजरातियों को ही क्यों मिला? बाहर के लोगों को ही क्यों मिला? 2 गुजराती देश को चला रहे हैं, 2 गुजराती देश को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। समझिए हमारी बात को। अयोध्या के लोग सिर्फ दान करेंगे, पूर्वांचल के लोग सिर्फ दान करेंगे। जब वोट लेना होता है तो हम लोग को हिंदू बनाते हैं, और जब वोट का काम निकल जाता है तो कहते हैं कि कोई दलित है, कोई मुसलमान है, कोई यादव है। बांटने का काम करते हैं। इसलिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे। पढ़े लिखे शिक्षित नेता। एक सेकंड थोड़ा देखा जाए, आप भी कहा जाए कि आप सपा के स्टार प्रचारक भी माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात की जाए कटेहरी की, यहाँ से एक निषाद समाज के ही थे, भीम निषाद जी, जो प्रेजेंट टाइम में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो देखा जाए उनके द्वारा एक कैंपेनिंग हो रही थी, जगह जगह प्रोग्राम भी हो रहा था अभी लगभग 1 महीना पहले, कि हम यहाँ के प्रत्याशी, हमको यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर आपको प्रत्याशी बना। आपको क्या लगता है क्या कारण से उनको टिकट नहीं मिला? पहले तो उनका सुल्तानपुर में टिकट कटा और फिर यहाँ कट जाना, और देखा जाए उनका अम्बेडकर नगर में ना होना प्रचार के लिए। समाजवादी एक सेकंड, पूरा सवाल तो पहले आप सुनिए। अगर जैसे हम निषाद की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए निषादों का वोट इकट्ठा करने के लिए सुल्तानपुर के सांसद रामभुआल निषाद को क्यों बुलाना पड़ रहा है? यहाँ पर भीम निषाद क्यों नहीं आ रहे हैं? आपकी बात जो कह रहे हैं सबसे बड़ा, उससे बड़ा विषय मैं बता रहा हूँ आपको, आपके आंख आंसू से भर जाएंगे। योगेश वर्मा विधायक जी को देखा होगा आपने, एक अधिकारी ने उलाट उलाट के मारा। वो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, क्योंकि वो पिछड़ा हैं, पिछड़े में आते हैं, इसलिए उनको मारा गया। और उस अधिकारी पे ना बुलडोजर चला ना कुछ चला। इन्हीं की सरकार में अगर एक विधायक को मारा जा रहा है, अधिकारी उलाट के मार रहा है, तो उस अधिकारी पे कार्रवाई करिए, उसके घर पे बुलडोजर चलाइए, तब मानेंगे कि आप निष्पक्ष हैं। अगर वही कोई उनके समाज का होता और उस अधिकारी का क्या असर होता आप देख लेते। इसीलिए श्री अखिलेश यादव ने कटेहरी में एक वर्मा समाज को फिर मौका दिया, और वर्मा समाज पूरे उत्तर प्रदेश के आजादी से पहली बार किसी महिला को अगर सम्मान दिया है तो हमारे नेता आदरणीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया है। कटेहरी में चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं आप। बाबू ये बताओ, अगर इसी तरह मतलब एक बार आश्वासन दिया जाए, उसको बार-बार अगर टिकट काट दिया जाए तो क्या लगता है आपको? ये सही है? क्यों है? जनता ने हमसे वैसे बताया नहीं, आपको क्यों दर्द हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है, आप देख सकते हैं चैनल पे खोल करके। हम अगर लोग बात चल कर रहे रहे हैं हैं लगातार, तो आप बताइए हम लोग कि अगर चल रहे हैं अच्छा लगातार। ठीक, एक सेकंड, काफी ज्यादा विकास कर दिया है और देखा जाए यहाँ पर गढ़ माना जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई जो इतनी बड़ी टीम को और जगह छोड़ करके यहाँ पर? निषाद किस पार्टी से हैं? रुक जाओ, इनको मैं सवाल का जवाब देता हूँ। नहीं, अब निषाद आप जवाब नहीं दे रहे, आप घुमा रहे हैं। घुमा नहीं रहे हैं। योगेश वर्मा का बदला लेने के लिए कटेहरी की जनता तैयार है। एक विधायक को आप अपनी सरकार में उलाट उलाट के मरवा रहे हैं, और वर्मा समाज को हम अगर टिकट देकर लड़ा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है, और आप पत्रकारों को भी दर्द हो रहा है। पेट में दर्द नहीं, पहले आश्वासन उनके, आश्वासन किसको? वो राष्ट्रीय सचिव है आपकी पार्टी के। हम क्या कह रहे हैं? हम उनका सम्मान करते हैं। आगे उनको मौका दिया भी जाएगा, आगे उनको मौका भी दिया जाएगा, लड़ाई भी जाएगा। हमारे नेता से कोई ज्यादा सम्मान करना नहीं चाहता। हमारे नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है, और समाजवादी पार्टी 9 जगह चुनाव हो रहा है तो क्या 90 लोगों को लड़ा लेंगे आप? उन लोग में नहीं देख रहे हैं कौन लड़ा रहा है। हमारे नेता ने उठा के, जमीन से उठा के आसमान पे बैठाने का काम किया है। आप बात कर रहे हैं किसको नहीं? हमारे नेता ने सम्मान दिया, निषाद को नहीं दिया कि राजभर को नहीं दिया। हमारे नेता को धोखा दे के जाकर के भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं। 17 टिकट हमारे नेता ने देने का काम किया था, वही भारतीय जनता पार्टी में गए तो 1 सीट पे चुनाव लड़ने का काम किया है। राजभर समाज से बात कर रहे हैं, वो भी हार गए। आप बात कर रहे हैं कि कुछ देर की खामोशी है, कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा हमारा। तुम भाजपाइयों का वक्त आया है, हम नौजवानों का वक्त आएगा, हम नौजवानों का वक्त आएगा। पत्रकार महोदय, आप लोग घबराइए मत। आप लोग जनता की चिंता नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग जनता की चिंता करते
तो आप लोगों को इस सरकार में नंगा करके मारा जा रहा है। आप लोग अपने पत्रकारिता को, अपने समाज को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या आम जनता की बात आप उठाएंगे? पहले मीडिया से नेता डरते थे, आज आप लोगों ने ऐसा बीज बोया, ऐसा अपना अस्तर गिरा लिया कि अब मीडिया, नेताओं से मीडिया डर के भाग रही है। निषाद की ये जाति यादव ने पीडीओ का नारा दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम यादव हैं तो सिर्फ अखिलेश यादव को बना के घूम रहे हैं। अगर देश को किसी ने कुछ दिया है, संविधान दिया हो, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। अगर उत्तर प्रदेश को किसी नेता ने कुछ दिया है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव, इसलिए हम लोग उनके दीवाने हैं। अगर इन लोग भी काम बढ़िया करेंगे तो इन लोग के भी दीवाने पैदा होंगे। तो क्या लगता है आप लोग यहाँ पर आए प्रचार करने के लिए? आग्रह, अनुरोध, निवेदन हर गांव में जाके हम कर रहे हैं और अच्छा सम्मान भी मिल रहा है। जिस प्रकार से अयोध्या के लोगों ने, घोसी के लोगों ने इन भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है, उसी तरीके से कटहरी की सम्मानित जनता, और ये नाम भी, जिले का तो नाम भी अम्बेडकर है। अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए अम्बेडकर नगर की हर एक सम्मानित जनता जी जान लगाएगी और इन भारतीय जनता पार्टी वालों को 50,000 लाखों के अंतराल से हरा कर भेजने का काम करेगी। फिर भी इन लोग के मुंह पे तमाचा होगा और साथ साथ मीडिया के मुंह पे भी तमाचा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी जी ने कहा कि 400 पार, लेकिन मीडिया ने मोदी जी को खुश करने के लिए, कोई दलाल मीडिया 405 बता रहा था, कोई 411 बता रहा था। तो जो आप लोग बताएंगे वही दिखाया जाएगा। अभी जो आप बोले हम तो यही दिखाएंगे, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो जोड़ेंगे नहीं। जो आप नहीं, बता रहे हैं। आप व्यक्तिगत में, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूं, स्तर गिर चुका है। पहले जो मीडिया पे चलता था, रेडियो पे सुन के लोग मान लेते थे कि मीडिया में ये चीज बताया जा रहा है तो ये सही है। अब मीडिया चलाती है और जनता फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से ढूंढ कर हम लोग ला करके सच्चाई रखते हैं। जनता सच्चाई ले आती है, मीडिया तो झूठा चला देती है। मीडिया 411 चला रही थी, धरातल पे 240। गठबंधन की सरकार, किसी तरीके से सरकार बची। मीडिया का अगर हम सुनेंगे तो मीडिया तो गुलाम करा देगी देश को। नौजवान, किसान, छात्र सभी लोग जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, मीडिया के झांसे में नहीं आने वाले हैं। दलालों के सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सरकार लंगड़े पैर पे टिकी हुई है, कब गिर जाएगी कोई भरोसा नहीं है इस सरकार का। यही कटेरी के चुनाव अगर हम लोग जीत गए और जीत रहे हैं, 1 लाख भारी बनाए हुए, लगातार सभा पे सभा कर रहे हैं। दूसरे जिले से मंगा के पब्लिक, दूसरे जिला से पब्लिक मंगा के सभा कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो दूसरे जिले के, और क्या यहाँ का जनता है वो, बस मंगल लगा के दूसरे जिले से पब्लिक मंगा रहे हैं, बता रहे हैं भीड़ इकट्ठा हो गई है। कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है, आशा बहुओं को बुलाया जा रहा है, जितने सरकारी हैं। और धरातल पे सच्चाई है। भीड़ से अगर जीत हार होता तो घोसी में 4 लाख का भीड़ लगा करके, पियर का झंडा उड़ा करके ये लोग भौकाल बनाए थे। जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? हम समाजवादी लोग आग्रह, अनुरोध, निवेदन करते हैं और जब 18 तारीख को 5 बजे के बाद यहाँ से खाली हो जाए, यहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी बने रहेंगे और टाइगर अभी जिंदा है। आज भी हमारे चाचा विधायक हैं, इसलिए कोई समाजवादी डर नहीं रहा है, टिका हुआ है। और हम समाजवादी क्यों डरें? लोकतंत्र, संविधान की रक्षा करने के लिए अगर हमें जी जान भी देना पड़ेगा तो हम कुर्बान कर देंगे। उसी घोसी में कम से कम 17 कैबिनेट मंत्री, 20-20 कैबिनेट मंत्री घूम रहे थे, लेकिन तब भी उनकी दाल नहीं गली। और इस कटेहरी में भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे चाचा का आशीर्वाद हर नौजवानों के ऊपर, हर कार्यकर्ता के ऊपर हो चुका है। अगर किसी समाजवादी कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप देख रहे थे, ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की टैटू टीम और हमने इनसे बात की और इन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सरफराज के साथ। धन्यवाद।